अब कनेक्ट कर रहा हूँ ये केबल, देखिए। इसके बाद में आप देखिए किस तरीके से ये बूट हो रहा है। ये गया 27 पे, देन उसके बाद में 90 से गया 220 पे, 220 पे जाने के बाद में एप्पल लोगो आ गया। जिस तरीके से आपका आईफोन बूट होता है सेम वैसे ही ये बूट हो रहा है। आपका मैक भी 400 पे गया, 400 से 600 पे गया, 600 से उसके बाद में नीचे आ गया। गाइस मेरे पास में है लॉजिक बोर्ड, ये मैकबुक एयर M1 सीरीज का है। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका CPU एग्जैक्टली रीबोल कैसे करना है। वीडियो के अंत तक बने रहें एंड पूरा का पूरा वीडियो देखें, आपको सभी के सभी सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। CPU को ईजिली रीबोल कैसे करते हैं। अगर आप कंप्यूटर टेक्नीशियंस हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। गाइस सबसे पहले आपको जो है साइड के अडेसिव्स ये निकाल लेने हैं। एंड देखिए बहुत ही सॉफ्ट ग्लू है इसका, बिल्कुल आईफोन के जैसा ये नहीं है हार्ड। सो जस्ट आप इसको हीट करिए। हीट करने के बाद में आप इसे जेंटली ट्विज़र से इसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद में देखिए ये जो CPU है ये काफ़ी बड़ा है। सो इसे निकालोगे कैसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए एक साइड में रैम लगा हुआ है और एक साइड में मेटल का क्लिप्स लगा हुआ है। तो जिस साइड में मेटल के क्लिप्स लगे हुए हैं उस साइड से आपको इसे हिट करना है और रैम के एरिया को आपको बचाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर रैम के एरिया को आप हिट करोगे तो डेफिनेटली इसका रैम डैमेज हो जाएगा। सो देखिए इसको मैंने निकाल लिया है सेफली एंड लिफ्ट कर दिया है। ये CPU आउट हो गया है लॉजिक बोर्ड से। एंड इस CPU को अब मैं रीबोल करूँगा। किस तरीके से रीबोल करना है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके पहले ये लॉजिक बोर्ड काफ़ी हीट है क्योंकि हमने अभी इमिडिएटली इसका CPU जो है वो निकाला हुआ है। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग इसे कर लेंगे क्लीन। एंड देन क्लीनिंग के बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है CPU रीबॉलिंग का। सो इसको क्लीन करने के लिए आपका जो सोल्डरिंग का टेम्परेचर होगा वो यूजली 350 360 नहीं चलने वाला है। आपको यूज़ करना होगा 380 to 390 क्योंकि इसका जो लॉजिक बोर्ड है वो थोड़ा सा थिक है एंड इसका जो सोल्डरिंग का मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ज़्यादा है एज़ यूजुअल से। सो यहाँ पर देखिए लेड मेल्ट नहीं हो रहा है एंड मैंने टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ है। सो अगेन मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसके लेड को आपको थोड़ा सा सोल्डर ऐड करके उसे निकाल देना है। निकालने के बाद में फिर आपको इसे करना होगा विक। देखिए विक को करते हुए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आप इसे अगर खींच देते हैं तो कोई भी ट्रैक इसका डैमेज हो सकता है। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आप इसे केयरफुली करिए, बट अगर आप आईफोन के टेक्नीशियंस हैं तो डेफिनेटली आई नो इट्स अ कपकेक, आप इजली इसे कर सकते हैं। सो बट व्हेन इट कम्स टू स्वैपिंग में क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली CPU एंड उसके अलावा आपको क्या चीज़ स्वैप करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप आईफोन में करते हैं उसी सेम तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें स्वैपिंग बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें जो रिपेयरिंग की पॉसिबिलिटी होती है दैट इज़ वे हायर। मतलब मैं आपको बोलूँ आईफोन में फ़िज़िकल डैमेज हो गया तो आप उसे स्वैप करते हो, बट यहाँ पर फिज़िकल डैमेज हो करके बहुत कम केसेस आते हैं। यहाँ पर वाटर लॉक्ड केसेस होते हैं एंड वो भी पानी जिस तरीके से आईफोन में जाता है उस तरीके से मैक के अंदर नहीं जाता है यूजली। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो नीड होती है वो बेसिकली थियरी की होती है जिसके थ्रू आप इसे रिपेयर करते हो, बट हैंड स्किल भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप एक लैपटॉप टेक्नीशियंस हो तो डेफिनेटली आपको आपके हैंड स्किल को अपग्रेड करना होगा, बट अगर आप एक आईफोन टेक्नीशियंस हो तो आपको आपकी थियरी अपग्रेड करके आपको आना होगा मैक रिपेयर की इंडस्ट्री में। देखिए इसका CPU जो है परफेक्टली क्लीन हो गया है। मैंने स्क्रैपर ब्लेड्स यूज़ किया है, जो भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे बॉल्स थे उसको मैंने कट करके फ्लैट कर दिया है। यहाँ पर एक कंपोनेंट्स थोड़ा सा हिल गया था क्योंकि मैं इसका जो CPU है वो काफ़ी बड़ा है एंड मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर निकाला है। यूजली मैं माइक्रोस्कोप के अंदर ये CPU नहीं निकालता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको निकाला है। सो यहाँ पर भी देखिए ये थोड़ा सा शेक हो गया था। यहाँ पर क्रिस्टल्स है और कुछ कंपोनेंट्स हैं तो उसे मैं फिर से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद में हम लोग रिवॉल्व करेंगे हमारा
CPU। सो ये देखिए एक कंपोनेंट्स यहाँ पर मिस हुआ था, सो इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंड जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका जो हॉट एयर का टेम्परेचर है वो एटलीस्ट होना चाहिए 400 प्लस। अगर उससे कम रहेगा तो ईज़िली मेल्ट नहीं होने वाला है सोल्डर। इट्स नॉट एन आईफोन, क्योंकि ये है मैक का बोर्ड। मैक का बोर्ड जो है ये काफ़ी हीट खाता है, क्योंकि इसका बोर्ड जो होता है वो काफ़ी थिक होता है। सो देखिए मैं इसे ब्लो कर रहा हूँ बेसिकली, एंड ये ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे चले गया, लग गया सभी चीज़ें। एंड अब जो है हम लोग CPU को रीबॉल करेंगे। ये है मेरे पास में मैग्नेटिक वाला स्टेंसिल, अमोए का है एग्जैक्टली, जो आप लोग आईफोन के लिए यूज़ करते हैं वही सेम है। सो इसे हम लोग अब फटाफट रीबॉल करेंगे। मैंने केसी का PVD यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है वो, यूजली उसका 183 डिग्री टेम्परेचर वाला। एंड 183 डिग्री टेम्परेचर वाला जो PPD है वो बहुत ही परफेक्ट है। इसका काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। यूजली क्या होता है, जब आपका मशीन जो है, जब आप उस पर रेंडर वगैरह करते हो तो काफ़ी हीट होता है। हीट होने के बाद में CPU ड्राई होने के चांसेस रहते हैं, बट ऐसा कोई केस निकल करके तो आता नहीं है यूजली। सो मैं कंटिन्यू उसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो आई वुड रिकमेंड आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। देखिए ये बहुत ही परफेक्टली रीबॉल हो गया है और बहुत ही आसानी से रीबॉल हो गया है। अगर आप मैग्नेटिक स्टेंसिल्स यूज़ नहीं करोगे तो शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि CPU इसका काफ़ी बड़ा है रीबॉल करने के लिए। बट उसके लिए भी काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं। सो वो ट्रिक्स अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास में मैग्नेटिक स्टेंसिल्स नहीं है तो उसे किस तरीके से रीबॉल करना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर्स हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें पूछ सकते हो कि सर आप कब वीडियो बनाओगे, कब आने वाला है। तो डेफिनेटली हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसकी डेट भी अनाउंस करेंगे। सो देखिए बहुत ही अच्छे से ये रीबॉल हो चुका है। एंड अब मैं स्टेंसिल्स को रिमूव कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में मैं थोड़ा सा PPD ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेंसिल्स है ये बहुत ही परफेक्ट स्टेंसिल्स है। फिर से इसको रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने फ्लक्स डाल के रीहीट कर दिया था, जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल स्टेंसिल्स में करते हो। फिर उसके बाद में फ्लक्स ऐड करके फिर से CPU को हीट करते हो और बॉल टू बॉल फिट हो जाता है। सो इस स्टेंसिल में उस तरीके की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं CPU को अलाइन कर रहा हूँ, एंड CPU का साइज़ काफ़ी बड़ा है, और मैंने जो मेरा लेंस है बेसिकली माइक्रोस्कोप का, उसे मैंने चेंज कर लिया है। सो माइक्रोस्कोप के अंदर ये अब आने वाला नहीं है, बट मैं अभी फिर से माइक्रोस्कोप के अंदर ही लगा रहा हूँ इस CPU को, ताकि आप लोग देख सकें। क्योंकि ये इसका साइज़ इतना बड़ा होता है, मैं आई पीसेस से अच्छे से देख सकता हूँ, बट जो हमारा कैमरा होता है, यूजली कैमरा जो वाइड एंगल जो कवर करता है वो उतना कवर नहीं कर पाता है। इसके लिए मुझे लेंसेस चेंज करनी पड़ती है। सो मैंने इस बार चेंज नहीं किया है, बट आप लोग देखिए मैं अभी इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ, कैसे शेक करूँगा और क्या क्या पोजीशंस मैंने चूज़ किया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब ये ऑलमोस्ट पूरा हीट हो गया है अच्छे से, एंड मैं शेक कर रहा हूँ। एंड अब ये जो है देखिए शेक हो गया, एंड मैंने फ़ैन लिया, फ़ैन ले करके इसे ठंडा कर रहा हूँ। सो गाइज मेरा CPU परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है, एंड देन उसके बाद में अब मैं कनेक्ट करूंगा DCPS से। एंड सबसे पहले आपको देखना है DCPS की तरफ, ये जो है 20 वोल्ट्स एंड 19 मिली एम्प्स पे ये जो है स्टक है। ये जो है बूटिंग आपके DCPS का है। सो मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ ये केबल, देखिए। इसके बाद में आप देखिए किस तरीके से ये बूट हो रहा है। ये गया 27 पे, देन उसके बाद में 90 से गया 220 पे। 220 पे जाने के बाद में एप्पल लोगो आ गया। जिस तरीके से आपका आईफोन बूट होता है सेम वैसे ही ये बूट हो रहा है। आपका मैक भी 400 पे गया, 400 से 600 पे गया, 600 से उसके बाद में नीचे आ गया, क्योंकि इसमें बाकी सारे एक्सेसरीज कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए ये परफेक्टली बूट होने वाला नहीं है। एंड ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम बूट किया हुआ है, सो इसकी वजह से ये रिकवरी मोड में गया हुआ है। यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का लोगो आ रहा है एंड ऑप्शन लिख करके आ रहा है। सो बेसिकली आपका जो ये CPU था ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। सो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बताइए, अगर आप एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है तो क्या आपके लिए ये आसान और इजी जॉब है या नहीं है। अगर आप एक सेलफोन टेक्नीशियन हैं तो भी आप जा करके बताइए, उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मास्टर रफीक साइनिंग ऑफ।